सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर में आने वाले ऐसे जीके जो कि पेपर में 100% पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। सो सबसे पहला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका मेन कारण है। लोहे में जंग लगने का मेन कारण है ऑक्सीजन। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सो राइट जवाब कर है लिथियम। अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोटेंजन। एक्सरे का आविष्कार किया था रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने। अगला सवाल, डीएनए की खोज किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला सवाल, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू। निकोटीन तंबाकू पौधे में पाया जाता है। अगला सवाल है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट में। लगभग 8 मिनट लगते हैं सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला सवाल है, सितारा देवी का संबंध किससे है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य से। कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। अगला सवाल है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का। छऊ जो है वो झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल, कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून। 14 जून को हम हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोन मस्क। एलोन मस्क है स्पेस एक्स के संस्थापक। अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस स्माइथ। थॉमस स्माइथ था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर। अगला सवाल, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला सवाल, शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संख्या किसने दी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संख्या दी थी औरंगजेब ने। अगला सवाल है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है
वो है ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। पृथ्वी के निकट में शुक्र ग्रह है और इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी लगभग ये पृथ्वी जितना ही आकार में बड़ा भी है, यानी सिमिलरिटी है पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच में काफ़ी। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा है रुपया। अगला सवाल अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24 तीलियां। अशोक चक्र में लगभग 24 तीलियां होती है। अगला सवाल है क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड को, क्योंकि क्रिकेट खेलने की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड देश से हुई थी। इस वजह से क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड देश को कहा जाता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। अगला सवाल है अमेरिका की खोज किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। अगला सवाल है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था लियोनार्डो दा विंची ने। अगला सवाल है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला सवाल मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। अगला सवाल है WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला सवाल है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला सवाल शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सो राज्य है ऑप्शन नंबर बी केरल। शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? तो वो है केंद्र सरकार के अंतर्गत। अगला सवाल सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध ग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी वायुसेना महानिदेशक। भारतीय वायुसेना का नियंत्रण करता है वायुसेना महानिदेशक। अगला सवाल भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में।
भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल, मलेरिया किसके कारण होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मच्छर के वजह से, मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। अगला सवाल, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेबीज़। कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है। अगला सवाल, पहला मुग़ल शासक कौन था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। भारत में पहला मुग़ल शासक था बाबर। अगला सवाल, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही का। आर्मी का सबसे छोटा रैंक है सिपाही। अगला सवाल, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी थी प्रथम महिला आईपीएस। अगला सवाल, आगरा शहर किसने बसवाया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर बसाने वाला था सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंके ताबेई। जंको ताबेई थी पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को पार किया, यानी उसमें चढ़ाई की थी। अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाय। गाय जो है वो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत का गोवा एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, बेसबॉल। बेसबॉल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, यानी दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा नाम से भी जानी जाती है। अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम। आम जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को कहते हैं। अगला सवाल है, सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांस का। सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा है बांस का। अगला सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत के मेघालय राज्य में। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर थे, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अगला सवाल, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड की। कोयल जो है वो झारखंड की राजकीय पक्षी है। अगला सवाल, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केले के पेड़ में। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला सवाल, गूगल की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1988 में। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला सवाल, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। अगला सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। मनुष्य के एक आँख का वजन होता है 8 ग्राम। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।